नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करौली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करौली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग शुरुआत करने से मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जो भी इस रीडिंग तक आया है, जो भी व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पे आप खुद नहीं आए हो। बाबा जी ने खुद आपको चुना है, ठीक है। आप अभी उनके भक्त बन चुके हैं, ठीक है। अब ज़िंदगी भर बाबा जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके सुख में, आपके दुख में उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और उनका हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो आपके जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, सब सब उन पे छोड़ दो, ठीक है। वो सब चीज़ों का हल निकालेंगे और सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। तो ये आपके लाइफ का ये रीडिंग और ये चैनल आपके लाइफ का एक डिवाइन टाइम है। ये आपकी लाइफ का कन्फर्मेशन है कि यहाँ से अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे 360 डिग्री चेंजेस होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही है बाबा जी की कृपा आपके ऊपर। तो चलो हम रीडिंग शुरुआत करने से पहले एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो हम राम का नाम जप करेंगे 7 बार। आप भी मेरे साथ कीजिए। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपको शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग में जो पार्ट होता है वो शफलिंग पार्ट ही होता है, क्योंकि यही से आपका एनर्जी कनेक्शन होता है। अगर आप शफलिंग पार्ट स्किप कर देते हो तो फिर आपका एनर्जी कनेक्शन नहीं होगा और आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम याद करो। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। तो खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो, अगर आपने अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, हार मान ली है कि आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो बाबा जी आपको यही कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी आपके लाइफ में हार नहीं माननी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स हो। जो भी इस रीडिंग तक आया है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स है। तो जितना हम आपको पता है कि अब इस संसार में निगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है। जितना आप पॉजिटिव पावरफुल रहोगे उतनी ही आपको निगेटिविटी भी मतलब परेशान करेगी। तो इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है। क्योंकि बाबा जी आपके पीछे खड़े हैं। तो इसीलिए आपको इस रीडिंग तक बाबा जी ने बुलाया है कि आपको ये, क्योंकि बाबा जी आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हैं। किसी से घबराना नहीं, मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब आपके साथ भगवान स्वयं है, ठीक है, खुद आपके साथ है, तो आपको किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई बुरा करेंगे तो बाबा जी बैठे हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। तो तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, आपको बस उन पर विश्वास रखना है और रोज़ राम का नाम जप करो, जितना हो सकता है उतना करो। अगर वो आपको पता होगा कि काउंटर मिलता है, मंत्रा काउंटर, तो आपको जाप का काउंटर लेके जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपको राम का नाम जप करना, राधे राधे का नाम जप करना, जो भी करना चाहते हो आपको करना है, ठीक है। तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सब्र करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। बहुत लोगों को ये रीडिंग भी मिली होगी लेकिन बहुत लोगों ने स्किप कर दी होगी, ठीक है।
तो आप यहाँ तक पहुँचे, आपने ये रीडिंग देखी है, तो ये भी बाबा जी का ही सब कुछ है, ठीक है। बाबा जी का आशीर्वाद है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि उन सब्र करो और उन पर विश्वास करो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस मिरेकल का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो चमत्कार आपके लाइफ में अभी होने वाला है। तो चलो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पर स्किप मत करना। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पावरफुल सोर्स हो, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, क्षमता है, ठीक है। आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो आपकी लाइफ में इतनी परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके साथ वाले अगर बहुत आगे भी बढ़ गए हैं और आप पीछे ही हो, फिर भी आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, और बाबा जी का साथ आपके साथ है अभी। तो आप देखना कुछ महीनों में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर हम कमज़ोर समझने लगेंगे तो हम किसी के मदद के लिए देखेंगे कि हमें कोई मदद कर दे। तो अगर कोई हमें मदद करेगा तो वो एहसान हो जाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। हमको कॉन्फिडेंटली जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे करके सब चीज़ें हल हो जाएगी और आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। बस आपको भगवान पे विश्वास हमेशा रखना है। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा? किसी स्पेसिफिक लोगों, जो भी हनुमान मंदिर नहीं जाते हो, तो अब से शुरू कर दो। आज मंगलवार है, देखो आज मंगलवार है और आज ही इनका मैसेज आया है कि आप हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते। तो अभी जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग देखने के बाद आप हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ पे बैठो, हनुमान चालीसा बोलो, उनकी आराधना करो, नाम जाप करो, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है कि अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हनुमान मंदिर जाके आप आराधना करके वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, आपको वो चीज़ों का रास्ता मिल जाए उसको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाबा जी ने आपको बुलाया है तो आपको जाना है। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखो। तो बाबा जी का ये और एक गाइडेंस है कि आपको राम का नाम जाप करना है। मैं बोलती हूँ हमेशा कि राम का नाम जाप करो, लेकिन बाबा जी ये बोले कि आपको लिखना भी है। तो क्या करना है, आपको एक छोटी सी नोटबुक लेनी है, ठीक है। और रोज़ जब भी आपको टाइम मिले, एक पेज भर के, एक पेज में आप कितना भी टाइम लिख सकते हो, ठीक है। पूरा पेज भर के आपको राम का नाम जाप लिखना है। रोज़ हर रोज़ एक पेज लिखो आप, ठीक है। जितना आप राम का नाम जाप करोगे उतना ही आप मतलब भगवान से, वो बोलते हैं ना, बोलने से ज़्यादा हम जब लिखते हैं तो वो चीज़ें लिखी हुई रहती है। बोली हुई चीज़ का कोई मुझे मतलब इतना प्रणाम नहीं होता है, लेकिन जो हम लिखते हैं वो चीज़ें हम 10 दिन बाद, 10 साल बाद भी अगर देखें वो चीज़ हमें लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि राम का नाम जाप लिखो, राम का नाम लिखो। तो आपको एक नोटबुक पे एक हर रोज़ एक पेज भर के आपको राम का नाम लिखना है, ठीक है। आप ज़रूर 21 दिन में, 41 डेज़ में आप चमत्कार देखोगे उसका, ठीक है। बाबा जी खुद बोल रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको खुद को करके देखना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो जो भी आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आप
हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो तो आपको आपका इस धरती पे बहुत बड़ा सोल मिशन है, ठीक है। ये रीडिंग पे कोई भी नहीं आएगा, जो भी हाई वाइब्रेशनल सोल्स है वही इस रीडिंग को कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए याद रखो कि सबकी सेवा करो, भगवान की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, खुद को हमेशा ऊपर रखो, ठीक है। खुद को इम्पोर्टेंस दो, और जितना आप ये सब चीज़ें करोगे और कभी भी किसी से घृणा नहीं करनी, कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी, सबको माफ़ करते चलो। फॉरगिवनेस ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत आगे ले जाती है, ठीक है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है और अपना काम करना है। ऐसे समझना है कि ये हमारा आखिरी जन्म है और इस जन्म में जो भी चीज़ें हमको सब अच्छी चीज़ें करके यहाँ से जाना है, ठीक है। लोगों के लिए काम करके जाना है। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो अभी हम एंजल के गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना आपको। तो चलो हम एंजल के गाइडेंस देखते हैं। तो ये है आपके लिए एंजल के गाइडेंस। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ के आंसर्स चाहिए, और आपको एक चीज़ बता दूं कि एंजल्स जो होते हैं वो हमेशा आपके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। बस आपको उनको, वो हमेशा आपके पास होते हैं, लेकिन वो खुद से हमारी मदद नहीं करते। जब हम उनको बुलाते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तभी वो हमें हमारी मदद करते हैं और हमें साइंस और सिम्बल्स के फॉर्म में हमें हमारे आंसर्स देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये रीडिंग ही आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो चीज़ों का आंसर आपको चाहिए वो एंजल्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। जो भी आपके मन में क्वेश्चन से सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। देखो ये आपके लिए एक मैसेज आया है। तो चलो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है लेट गो। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हो नहीं रही है और आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे, वो बोलते हैं ना, जितना आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठोगे, जितना आप टाइटली होल्ड करोगे, वो चीज़ आपसे दूर जाना चाहेगी, ठीक है। अगर किसी को आप दबोच के रखोगे, या खुद को अगर आपको कोई मतलब बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा, तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ से छूटने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो वैसे ही होता है, आपको किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, ज़्यादा टाइटली होल्ड करके नहीं रखना, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, ठीक है। आपको उसको लेट गो करना है। जब आप सब चीज़ें छोड़ दोगे तभी आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। रिकन्सिडर, अगर किसी चीज़ को आपको लेना है तो आपको उसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा वो चीज़ कैसी है, क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रिकन्सिडर करनी है। लिसन टू योर इंट्यूशन, देखो, तो जो भी चीज़ों का आपको आंसर्स चाहिए, वो सब आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। हमेशा हमें हमारी इंट्यूशन गाइड करते रहती है, लेकिन हमारा मन ऐसे होता है कि अगर, और हम इतने ज़्यादा मतलब 3D में मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हम हमारे इंट्यूशन पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन और इंट्यूशन क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ अभी हमें करनी है और एकदम से उस चीज़ के बारे में सबसे पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपने देखी, ठीक है, अगर आप किसी शॉप में गए और वो चीज़ आपने देखी और सबसे पहले वो चीज़ देख के आपके मन में, दिमाग में जो भी क्वेश्चन आया, जो भी चीज़ आई, जो भी थॉट आया, वही हमारी इंट्यूशन होती है। अगर सबसे पहले जैसी वो चीज़ देखी और सबसे पहले ही
अपने दिमाग में कोई चीज़ आए कि मुझे ये चीज़ लेनी है, बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वाइब आ रही है उससे, तो वही हमारी इंट्यूशन होती है। लेकिन फिर हम दिमाग लगाते कि नहीं ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है करके फिर हम वो चीज़ नहीं लेते। तो वही होता है हमारा इंट्यूशन। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, और आपकी इंट्यूशन आपको सही मार्ग पे, सही रास्ते पे गाइड कर रही है, हमेशा गाइड करती है। तो आपको अपने इंट्यूशन का सुन के ही आगे बढ़ना है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस, देखो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको जो मेहनत कर रही हो आप उस चीज़ में आप लगे रहो, क्योंकि जल्दी ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6 मंथ्स के अंदर, 2026 के 6 मंथ के अंदर ही आपके लाइफ में ये चेंजेस होंगे। ठीक है, कोई ऐसी एक चीज़ होगी जो चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखो अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी होगी कि ज़्यादा बड़ी विश नहीं होगी, थोड़ी छोटी विश होगी। ठीक है, जैसे किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, तो वो बड़ी विश हो गई, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ मंथ्स। लेकिन अगर अगर आपका रिज़ल्ट है, अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ कोई भी ऐसी छोटी चीज़ है जिस विश है आपकी, तो वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, क्योंकि ये मैसेजेस जो है एंजल्स आपको इसी ऐसे ही टाइप में किसी न किसी मार्ग से आपको गाइड करते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, आपको आंसर्स पहुंचाते हैं। तो आपको इस चीज़ को क्लेम करना है। ठीक है, और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये थी आज आपके एंजल की गाइडेंस। तो अभी हम देखते हैं कुछ जो मैंने चीट्स बनाई है, उसमें से हम कुछ मैसेजेस और गाइडेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस। ठीक है, जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं मैंने इस शीट्स में लिखे हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन से सोचो, और जितना पॉजिटिव हो सके उतने पॉजिटिव होकर ही आपको रीडिंग्स देखनी है। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहता है उतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग में कनेक्ट होती है और आपको आपके आंसर्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालती हूँ। तो अभी हम गाइडेंस देखते हैं। यू आर हेवनली प्रोटेक्टेड। तो आपको हेवन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, गॉड, एंसेस्टर्स, एंजल्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरे हेवन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो और आपको इस धरती पे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़े मकसद से आप इस धरती पे आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको उनका प्रोटेक्शन मिला है। रिलीजिंग कर्मा, तो आपके लाइफ में जो भी कर्मा है वो अभी रिलीज़ हो रहे हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ स्टक है, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें नहीं अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो समझ लो आपके जो बुरे कर्मा थे, जो कभी मतलब जाने अनजाने में आपसे हो गए थे, तो वो अभी रिलीज़ हो रहे हैं। जल्दी ही आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यू आर गोइंग टू रिसीव वॉट यू वॉन्ट। तो जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें अभी आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो जो भी चीज़ें अभी आपको चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स, तो जो भी निगेटिविटी, डार्क स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, जो भी सब चीज़ें हैं उनसे आपको बाबा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बार आप इस रीडिंग तक आ गए और इस चैनल तक आ गए तो समझ लो कि बाबा जी का प्रोटेक्शन हमेशा भी आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी निगेटिविटी से कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ड्रीम हाउस, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपना खुद का घर चाहते हो, आपको खुद का ड्रीम हाउस बनाना है, और आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि जल्दी ही बाबा जी ने आपका ड्रीम हाउस ब्लेस कर दिया है। ठीक है, तो आप जल्दी ही आपका ड्रीम हाउस होगा। वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त, देखो मुझे ये चीट्स की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे ये
इंट्यूशन में ये मैसेज मिल गया था कि ब्रह्म मुहूर्त का आज मैसेज मिलने वाला है। तो देखो ये कंफर्मेशन है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 से 5:30। उस समय के बीच में जो मतलब जो वेल होता है 3D और 5D के बीच में जो ये होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। हम स्पिरिट से, यूनिवर्स से, गॉड से बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अमृत वेला का समय होता है। तो जो भी चीज़ें हैं आप इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आपको उठना है और बेड पे या 5-10 मिनट भी आप दे आपको आपने अगर दिया, आपने आपको जो चीज़ चाहिए वो मैनिफेस्ट की, आपने वो यूनिवर्स तक पहुँचे तो जल्दी वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। अब जो भी गाइडेंस मिलती है आपको फॉलो करना है। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में भर भर के आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल आने वाली है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पॉजिटिवली काम करना है। वेडिंग बेल्स देखो, जिनकी जिनकी शादी नहीं हो रही है और जो जो शादी के वेट कर रहे हैं बहुत सालों से, ठीक है, तो फाइनली 2026 में उनकी शादी होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो क्योंकि 2026 इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग। सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है। और इस साल में जिनकी भी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल्स होंगे, उनकी शादी होगी 2026 में, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो जो शादी की वेट कर रहे हैं वो अब तैयार हो जाओ, शादी की तैयारियों में लग जाओ, जल्दी आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस आप सभी को। तो ये थी आज आपकी गाइडेंस। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। और आपको एक पावरफुल सोल बन के रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सबकी मदद करनी है, पशु पक्षियों की, इंसान की। और ये जो बर्थ हमें मिला है इसको हमें इतने अच्छे से ये बर्थ को हमें गुजारना है सबके लिए कि जब हम जाए तो ये हमेशा याद रखे कि हम जाने के बाद भी बहुत लोग हमें याद करें, ठीक है। हमेशा अच्छे काम करो और अच्छे से रहो। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।